प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। एक सुंदर सांप फिर परमेश्वर ने मेरे जीवन में दी, मेरे परिवार के जीवन में दी, इसलिए मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। सप्ताह भर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से, अपनी दया से संभाले रखा, इसके लिए सारी महिमा मेरे जीवित परमेश्वर को देती हूँ। आइए, इस समय परमेश्वर के सजदे में झुकने का है और इस वक्त दुआगी होने का समय है। कृपया आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए उन्हें अपने साथ में जोड़ने के लिए, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के सजदे में शीश को, अपने सर को झुकाते हुए दुआगी हों। आइए, ये समय है परमेश्वर के आगे हम प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की अगुवाई और परमेश्वर की उपस्थिति हमें मिले। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु का, धन्यवाद हो ईश्वर, महिमा महिमा। धन्यवाद हो मेरे जलाली परमेश्वर, तेरे पवित्र और मीठे नाम के सजदे में झुकते हुए प्रभु हम तेरे करीब में आते मेरे पिता, और आपको पिता हम एक महिमा और स्तुति आराधना अपने जीवन से देना चाहते। मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर, बिना तेरी अगुवाई के हम नहीं कर पाएंगे प्रभु। आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें प्रभु, ताकि आत्मा और सच्चाई से हम आपको एक अच्छी आराधना देने पाए। मेरे खुदावन, इस वक्त जितने लोग भी इस लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे खुदावन आप उन सबको अपनी आशीषों से, अपनी बरकतों से भर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। यदि किसी की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या पिता परमेश्वर कोई जॉब को लेकर परेशान है, कोई पारिवारिक समस्याओं में है मेरे खुदावन, तो आज उनके लिए ये दिन छुटकारे का दिन हो। मेरे खुदा से दुआ प्रार्थना करती हूँ। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। शुरू से अंत तक आपकी उपस्थिति के मध्य में पिता परमेश्वर इस स्थान से हर एक काम हो प्रभु। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आइए, इस वक्त हम अपने जीवित परमेश्वर के सजदे में झुकते हुए प्रस्तिश को करें और परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को हम गाएं। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। एक सुगंधदायक भेंट यदि कुछ है तो वो है प्रस्तिश, और उसको अपने परमेश्वर के सजदे में चढ़ाइए और इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, गाइए, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। फिर एक बार, प्रस्तिश की माला
मदद से और खराई से आपकी बारी हम प्रस्तिश करते हैं प्रभु सच्चाई से प्रभु की मदद से और खराई से फिर एक बार हम प्रस्तिश करते हैं प्रभु सच्चाई से प्रभु की मदद से और खराई से हम प्रस्तिश करते हैं प्रभु सच्चाई से प्रभु की मदद से और खराई से प्रस्तिश पर तख्त लगाए पढ़ा वचनों में प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नस्लों में प्रस्तिश पर तख्त लगाए पढ़ा वचनों में प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नस्लों में प्रस्तिश पर तख्त लगाए पढ़ा वचनों में प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नस्लों में यहोवा एलोही गाइए यहोवा एलोही यहोवा एलोही यहोवा एलोही यहोवा एलोही यहोवा एलोही प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नस्लों में प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नस्लों में प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नस्लों में यहोवा एलोही यहोवा एलोही गाइए यहोवा एलोही 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 सब जमा हुए हैं आज करने परस्ती तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश गाइए सब जमा हुए हैं आज करने परस्ती तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश फिर एक बार सब जमा हुए हैं करने परस्ती तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश सब जमा हुए हैं आज करने परस्ती तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश प्रस्तिश का जो ठहरा भाइयों बहनों में प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नस्लों में प्रस्तिश का जो ठहरा भाइयों बहनों में प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नस्लों में प्रस्तिश का जो ठहरा भाइयों बहनों में प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नस्लों में यहोवा एलोही यहोवा एलोही
सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं। सजदा 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 तेरा सजदा। सजदा 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 तेरा सजदा। सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। गाइए। मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं। सजदा 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 तेरा सजदा। आपकी बारी। सजदा 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 तेरा सजदा। फिर एक बार। सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, तेरा
सजदा करूं, तेरा सजदा करूं, हाँ सजदा करूं। धन्यवाद यीशु राजा, तेरा सजदा करते मेरे खुदावन, तेरी तारीफ तेरी बड़ाई करते मेरे पिता परमेश्वर। और भी हम तेरी आराधना करना चाहते प्रभु। हालेलुया, स्तुति हो, महिमा हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तो इसी प्रकार से पिता परमेश्वर हमारे मध्य में रहे मेरे खुदावन। हम और भी तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी। तेरी स्तुति तेरी आराधना निरंतर हमारे मुखों से होती रहे मेरे खुदावन। धन्यवाद हो, स्तुति हो। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब परमेश्वर ने हमें हर प्रकार से बचाया है तो आइए हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाने वाला जब मैं गुनाहों में था। आइए, मुझे बचाने वाला जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को जगत में आया मुझे बचाने को। हमें स्वर्ग छोड़ के जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। आपकी बारी। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन को दिया मुझे बचाने को। जगत में आया जीवन को दिया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। गाइए, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। गाइए, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। फिर एक बार मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। धन्यवाद है प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। आपकी आवाज। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। कहिए, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण
स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। आइए, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। आपकी बारी। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। सब लोग, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। glory, राजाओं का राजा है आमीन। प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसारी को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसारी को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो वीरों से कभी डाला, विधियों का वो लेख जो वीरों से कभी डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय महारानी है, वचन का है आधार। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय महारानी है, वचन का है आधार। जब तक साथ रहे, करे ना हमें विश्राम। जब तक साथ रहे, करे ना हमें विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। 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 जो बुलाए हुए हैं, जो चुने हुए हैं, वो इस वक्त अपने हाथों को अपने स्थान से खड़ा करें और कहें, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु
राजाओं के राजा का धन्यवाद करें, जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने हमें बुलाया है, उसने हमें चुना है। धन्यवाद देते हुए इस वक्त हम परमेश्वर के सम्मुख में इस वक्त दुआगी होने जा रहे हैं, ताकि परमेश्वर का कलाम जो इस वक्त प्रभु अपने दास के जरिए हमारे सम्मुख में लेकर आता है, वो हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलदायक हो। आइए इस वक्त हम दुआ को करें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु हम जैसे भी हैं इस वक्त तेरे सम्मुख में आते हैं मेरे पिता। जैसी भूमि होती है प्रभु, वैसे ही अनाज उसमें फलदायक होता है मेरे पिता। हो सकता है प्रभु इस वक्त कोई विश्वास में कम हो, कोई ज़्यादा मेरे पिता, लेकिन मेरे खुदावन हम तेरे चुने हुए लोग हैं, हम तेरी चुनी हुई प्रजाएं मेरे पिता, और तू अपने लोगों पर अपनी रहमत, अपने अनुग्रह को करता है मेरे पिता। तेरी दया इस वक्त हम सबके साथ में है प्रभु। हमारी जैसी भी दशा है उसी दशा में हम अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं प्रभु, और आप हमारी हृदय रूपी ज़मीन को फलदायक बनाइए मेरे पिता, ताकि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना पिता परमेश्वर फल लाए प्रभु, और वो फल लोगों को नजर आए मेरे पिता, ताकि मसीहत लोगों में फैलती चली जाए मेरे खुदावन। आपने इस वक्त हमारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। इस वक्त पिता तेरे वचनों को विशेष हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। तू हमसे बोल, हमसे बातें कर मेरे खुदावन। सारी बातों में तुझे महिमा और आदर मिले। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। एक बार फिर ये शाम सा सुंदर सा समय, ये शाम के समय प्रभु ने आप सभी को मुझे दिए, इसलिए प्रभु के नाम की महिमा हो, स्तुति हो, बड़ाई हो। और यीशु भवन पेज के जो दिल्ली से है इमैनुअल मॉर्गन जी, पास्टर जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हर सोमवार मैं इस पेज पर रहता हूँ और 1.5 घंटा हम इस पेज पर रहते हैं। और पिछले कई महीने से लगातार मैं इस पेज पर हर सोमवार को आता हूँ। तो आप इस पेज को लाइक करें, इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जितने लोग मुझे अलग अलग स्थानों से सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से शालोम। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करें। और मेरे पेज का नाम अमन दुगल के नाम पर मेरा पेज है, जिस पर मैं सैटरडे सोच रहा हूँ आने के लिए। बस मैं एक बार ही मेरे पेज पर रहता हूँ, तो मैं कल मेरे एक पेज पर भी एक संदेश को लेकर आऊँगा, जिस पर हम लोग देखने वाले हैं कि धन्य व्यक्ति कौन है। तो आप उस पेज को लाइक करें, ताकि कल की वीडियो की अपडेट आपको मिले, ताकि कल आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और यूट्यूब पर भी 126 मैसेज है, तो आप उनको भी सुन सकते हो। अमन दुगल के नाम पर यूट्यूब पर मेरी 126 वीडियो है, तो वहाँ पे भी आप संदेश को सुन सकते हो, ताकि प्रभु आप सबको आशीषित करे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं इस यीशु भवन पेज पर पास्टर मॉर्गन जी जो इनके इंचार्ज है, और तमाम टीम के जो भाई बहन हैं जो यीशु भवन पेज के साथ जो जुड़े हुए हैं, चर्च के जुड़े हुए हैं, आप सभी को एक बार फिर शालोम। और इस पेज पर जब मैं आया, मैंने एक चीज़ हमेशा देखी, कई लोगों के मुझे कमेंट मिले और मैसेज मिले। आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट, अपना विषय आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके लिए ताकि दुआ करें। और मैंने कई लोगों को, कई मेरे भाइयों को, कई मेरी बहनों को अलग अलग विषय को लेकर, और मैं इस पेज के, जब इस पेज पर और भी कोई लोग आते हैं तब भी मैं देखता हूँ थोड़ा सा, जिसके बाद अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रेयर रिक्वेस्ट है, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रेयर रिक्वेस्ट है। और शायद मैं उनके दुखों को नहीं जान रहा, ना मैं समझ पा रहा, पर मैं इतना जानता हूँ कि आपके मेरे दुखों को समझने वाला प्रभु है।
तो मैं आप लोगों के लिए एक इंकरेज करने वाला, एक उत्साहित करने वाला संदेश को लेकर आया हूँ आपके बीच में। कई लोग एक बात को हमेशा कहते हैं, जब कोई इंसान बीमारी से गुजर रहा है, जब कोई इंसान सालों से बीमार है, तो वो एक ही उसकी इच्छा होती है या एक ही उसकी उम्मीद होती है, कब मैं इस बीमारी से बाहर आऊं। दूसरे शब्दों से कहूं तो कब मैं इस बीमारी से चंगा हो जाऊं। कई लोग कहते मेरी हालात परिस्थिति कब बदलेगी, कब मेरा वो समय आएगा। कई लोग कहते हैं मेरी रिहाई का कब वो समय आएगा। कई लोग कहते हैं हमारी परिस्थिति कब बदलेगी, कब वो समय आएगा। और कई लोग इतना भी कमेंट करते हैं मेरे हालात परिस्थिति, मेरे घर का सिचुएशन कब बदलेंगे, कब वो मेरे लिए समय आएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम प्रभु को अपनी गति से नहीं चला सकते, पर प्रभु अपनी गति से आपको मुझे चला रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं ताकि मैं संदेश को आगे रखूंगा, ध्यान से सुनना। सब लोग कहते हैं कब मेरा समय आएगा, कब मेरे अच्छे दिन आएंगे, कब मेरे घर के हालात परिस्थिति ठीक होगी, कब मेरे आशीष बरकतें, छुटकारा, बीमारी से रिहाई, अलग अलग क्षेत्रों से कई लोगों के कमेंट आते, मैसेज आते हैं कब मेरा समय आएगा। पर मैं हमेशा आज एक बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, जब प्रभु का समय आएगा तो समझ ले आपका भी समय आ गया है। समझे मेरी बात को? जब प्रभु का समय आएगा ना तो हमारा भी समय आएगा। और आज मैं आपके सारे सवालों का जवाब लेकर आया हूं। एंड तक जुड़े रहना, एंड तक आप जुड़े रहना, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। जितने मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द जितने रो रहे हैं और सभी कहते हैं कब मेरा समय आएगा, कब मेरा समय आएगा, आज मैं पवित्र कलाम से आपको बताऊंगा कि प्रभु का समय कब आपके लिए आएगा। प्रभु अपने समय पर काम करेगा, ना कि प्रभु को हम कह सकते हैं कि प्रभु आप इस काम को करो, पर प्रभु अपने समय पर काम करता है। कहने का अर्थ समझाने का उदाहरण आपको देना चाहता हूं। देखो, सरकार है ना, अपना सरकार का कानून है, सरकार का नियम कानून है। सरकार अपने अनुसार सब कुछ करते, पर हम सरकार को नहीं चला रहे, सरकार हमें चला रही है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बस आपको एक काम करना है। आपको क्या करना है? एक काम करना है जिससे हम ये जान ले कि प्रभु हमारे जीवन में वो समय को लेकर आएगा। एक काम आपको करना है। अब ध्यान से सुने, यदि आप पवित्र कलाम को लेकर बैठे हैं, बाइबल को लेकर बैठे हैं, मेरे साथ लिखा ले पहला पत्रस 5 अध्याय पद 6 को पढ़े। हाँ, पहला पत्रस 5 अध्याय पद 6 को पढ़ लो। हाँ, इसलिए परमेश्वर के, अब बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। आप हर एक वचन के ऊपर आप कमेंट करें आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कहकर आप प्रभु की स्तुति करते जाए। और मैं आपके सामने बहुत अच्छी बातों को रखना चाह रहा हूँ और आपके सारे सवाल का जवाब प्रभु देगा, ये मेरा विश्वास है। तो बाइबल में ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। अपने पहला पत्रस 5:6 को फिर से पढ़ ले। हाँ, मिला, पढ़े। इसलिए परमेश्वर अभी हमें एक काम करना है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, इसीलिए परमेश्वर के, इसीलिए तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। हाँ, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर, आमेन, हालेलुया, वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। बोलो हालेलुया। मेरा भाई सुभाष करके एक ब्रदर है जो बराबर वचन पोस्ट करते हैं। ब्रदर सुभाष, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं बड़ा खुश हूं कि आप इस वचन को आप पोस्ट कर रहे हो। मैं बड़ा खुश हूं, मेरे प्रचार से ज्यादा मैं इस बात से खुश हूं कि आप इस वचन को ऑनलाइन डाल रहे हैं, ताकि जितने लोग सुन रहे हैं, ताकि जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, प्रभु उनको ब्लेस करेगा। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, हमें एक काम करना है।
हमें भागना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना है, हमें रोना नहीं है, हमें गिड़गिड़ाना नहीं है, हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बस हमें प्रभु के हाथ के नीचे अधीनता से रहना है। अधीनता का मतलब है कि प्रभु के हाथ के नीचे रहो। देखो, एक सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर के हाथ के नीचे काफी लोग रहते हैं। उनको जब हाफ डे चाहिए तो वो सुपरवाइजर से पूछते हैं, उनको छुट्टी चाहिए तो वो सुपरवाइजर से पूछते हैं। इसीलिए आपका जो भी कुछ काम है वो आप चाहते हैं कि प्रभु इस मेरे जीवन में इस काम को करे। बस आपको एक काम करना है, आपको ठहरे रहना है और राइट टाइम का इंतजार करना है, ताकि प्रभु का समय आएगा, मेरी परिस्थिति को बदलेगा। एक समय प्रभु ने आपके लिए रखा है। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। एक व्यक्ति है भाई, होने से पहले बीमार था। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। यीशु का जन्म होने से पहले एक व्यक्ति है जो काफी वर्ष से बीमार था। कई वर्ष तक वो बीमार की दशा में था। ना तो वो हिल सकता था, ना तो वो चल सकता था, बस हिल सकता था। बस इतना ही उसकी जिंदगी थी। और एक लंबी मैं समझ चाहता हूं, शैतान बड़ा चालाक है। आज मैं दोपहर में मुझे लग रहा था ऐसा कि कुछ गड़बड़ होएगा। जब कोई अच्छा संदेश आता है ना, तो शैतान बड़ी गड़बड़ी लाता है। आप प्रार्थना करते ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो। अभी ध्यान से सुनो। अभी मेरा वाईफाई बंद हो गया, मुझे नहीं मालूम। मैंने मेरा मोबाइल का डेटा ऑन किया। प्रार्थना कर, कोई बीच में कोई कॉल नहीं आना चाहिए। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है कि एक व्यक्ति लंबे समय तक एक बीमार था। और ऐसा लिखा है, वो यीशु के आने से पहले, यीशु का जन्म होने से पहले वो तब तक बीमार था। ऐसा बाइबल के जानकार कहते हैं। एक लंबी जिंदगी ये बीमारी में रहा। मतलब पैदा से लेकर और उम्र तक। आप उसका पढ़ लो, आपको तभी समझ में आएगा। पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब, उसका 5 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। आप उसका पहला पद को पढ़ लेना पहले। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय पद पहला को पढ़ ले। हाँ, इन बातों के पश्चात ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में। यदि आप बाइबल खोलकर बैठे तो हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय पद पहला हमने पढ़ा है। पढ़े। हाँ, पढ़े। इन बातों के पश्चात हाँ, यहूदियों का एक पर्व हुआ। हाँ, और यीशु यरूशलेम को गया। हाँ, अब इसका 5 पद पढ़े। 5 पद। हाँ, 5 पद को पढ़े। वहाँ एक मनुष्य था। ऐसा लिखा है, वहाँ एक मनुष्य था, एक व्यक्ति था, एक इंसान था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। कितने वर्ष से? 38 वर्ष, 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। हाँ, ऐसा लिखा है, कितने वर्ष तक बीमारी में पड़ा हुआ था? 38 वर्ष तक, 38 साल तक। मतलब पैदा से लेकर 38 साल तक ये इंसान बीमार की दशा में पड़ा था। और ये बीमार की दशा में जब पड़ा हुआ था तो ये दूसरों पर निर्भर था। दूसरे पर निर्भर होना मतलब कि कोई आएगा, पानी हिलाएगा और मैं उसमें जाऊंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हो सकता है आप कई सालों तक एक बीमार की दशा में हो सकता है आप कई बीमारियों का सामना कर रहे हो सकता है आप कई बीमारियों से लड़ रहे हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनो। यह व्यक्ति 38 वर्ष तक बीमार की दशा में था। कितने वर्ष तक? 38 वर्ष तक। कई लोगों के मुझे कमेंट आए, मैसेजेस आए और कुछ लोगों ने मुझे कॉल भी किया। कोई थायराइड की बीमारी से पीड़ी है, कोई टीबी की बीमारी है, कोई क्या नाम है डायबिटीज की बीमारी है। अलग अलग बीमारियों से लोग पड़े हुए हैं। बीमारी आज हर घर में है। बीमारी कहाँ पर है? हर घर में बीमारी है। ये व्यक्ति एक लंबे समय तक बीमार की दशा में था। कितने वर्ष तक पड़ा था ये? 38 वर्ष तक।
ऐसा लिखा मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसकी उम्र एक बीमार, इसकी जो बीमार था, इसकी पूरी उम्र एक चारपाई पर ये रहा, वहीं पर ये रहा। एक लंबी बीमारी ने इसको जकड़ के रखा था, एक लंबी बीमारी ने इसको पकड़ के रखा था। आगे पढ़े, 6 से पढ़े। हाँ, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देख, अभी उसकी कंडीशन इतनी बेकार थी, ऐसा लिखा है, कितना अजीब वर्ड है यहाँ पर, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से ऐसा लिखा है। क्या यीशु क्या जानकर? बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। इस दशा में, मतलब इसकी दशा बहुत बुरी थी। ये 38 वर्ष से बीमार था। अभी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, जितने मेरे प्यारे भाई मेरी बहन अलग अलग जगह से मुझे सुन रहे हो या इसके बाद मुझे सुनोगे, हो सकता है आप एक लंबी बीमारी का सामना कर रहे हो सकता है आप कई सालों तक एक बीमारी का सामना आप कर रहे हो। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप रोते हो दवाई खाते समय, कुछ लोग इलाज कराते कराते रो रहे हैं और सब एक ही बात कहते हैं, कब मैं इस बीमारी से रिहा होऊंगा, कब मैं इस बीमारी से चंगा हो जाऊंगा, कब ये बीमारी मेरा पीछा छोड़ेगी। आज बीमारी ने हर घर को कब्जा लिया, आज बीमारी हर घर में घुसी हुई है, पर आज हर घर रो रहा है, आज हर घर की परिस्थिति खराब है। ये व्यक्ति, ऐसा लिखा, यीशु ने इसको देखा, ये बहुत दिनों से बीमार था। आगे बढ़े, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पूरी बाइबल में आप इस 5 चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेना। कहीं भी इसको ऐसा नहीं लिखा कि इसे सपना आया होगा या इसे ये पता होगा कि यीशु आएगा कि वो मुझे ठीक करेगा। ना इसको लोगों ने ये बताया है कोई यीशु नामक एक व्यक्ति आएगा वो तुझे ठीक करेगा, ना किसी ने ये कहा है कि नासरत का यीशु आएगा वो इसे ठीक करेगा। पर एक बात तय है, इसकी चंगाई का समय आ गया था। इसकी चंगाई का क्या आ गया? समय आ गया। हो सकता है आप कई सालों से बीमार हो, परिस्थिति आपकी ठीक नहीं है, दवाई के सारे जीरो, रोज सुबह एक गोली खानी पड़ती है, रोज शाम को सोने से पहले गोली खानी पड़ती है, रोज आप सुबह उठते गोली खाना, जिंदगी गोली से आप चला रहे हो। पर एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपकी बीमारी से चंगाई करने का समय आपके लिए प्रभु लेकर आएगा। आगे पढ़े, बहुत अच्छी बात लिखी, आगे पढ़े। हाँ, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, अब उस बीमार ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य वो नहीं, कहता मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, हाँ, कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतार दे, परंतु मेरे पहुँचते वो कहता मेरे पहुँचते दूसरा मुझसे पहले, ऐसा लिखा, वो कहता जब मैं कोशिश करता था, मैं पहुंचता था, मुझसे पहले कोई वहां पर आकर कूदता जाता और वो चंगा होकर वहां से चला जाता था। ये इंसान मालूम है क्या होता था? निराश होता था। निराश इसके मन में जरूर आई होगी। हमारे उदाहरण तौर से मैं एक बार एक हॉस्पिटल में था, तो उस हॉस्पिटल के बाजू में एक आदमी उससे पहले आया, मैं किसी से विजिट करने का याद नहीं रहा किसके साथ तो गया था मैं। एक आदमी, वो मेरे दो जिससे मिलने के लिए, वो कह रहा मेरे सामने इतने सारे लोग आए और सब ठीक होके चले गए, मैं कभी ठीक होऊंगा? आज हमारे मन में भी ये सवाल है, मैं कब बीमारी से ठीक होऊंगा, मैं कब इस बीमारी से बाहर निकलूंगा। 8 पद को पढ़े। यीशु ने उससे कहा, उठ। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस व्यक्ति के जीवन में एक चंगाई का समय आ गया है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का समय जब आएगा, तो परमेश्वर का समय जब आता है तो प्रभु चंगाई को भी लेकर आता है। इसका एक समय आ गया इसकी बीमारी से रिहाई होने का। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उससे कहा, अपनी खाट उठा और चल और फिर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसको पता नहीं था कि मेरी चंगाई का समय आएगा। जब जब पवित्र आत्मा पानी को हिलाती थी, लोग उसमें जाते थे, वे चंगे होते थे। और इसके मन में जब उत्साहित होता कि अभी मैं जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, और इससे पहले कोई वहां पर जाता था, वे ठीक होकर चले जाते थे। ये इंसान, ये व्यक्ति निराशा की जिंदगी जी रहा था। कभी कभी होता है ना,
हमारे घर में बीमारी, सामने वाले के घर में समस्या, हम सामने वाले ठीक हो रहे हैं पर हम ठीक नहीं हो पा रहे, तो हम भी निराश होते, निराश। मैं आपको सत्य गवाही बता रहा हूँ, मैंने खुद मेरे कानों से, मेरी आंखों से देखी। एक व्यक्ति के शरीर में कुछ तो एक बीमारी थी, चमड़ी उतारने का कुछ तो बीमारी, चमड़ी उतर रही थी उसकी। चमड़ी उतरते उतरते एक उसने टेस्टमनी दी, मैंने किसी चर्च में उसने गवाही दी, और वो गवाही इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई। मैंने गवाही को सुना। वो भाई के सर के जो बाल है ना, बाल भी उड़ते गए, उनके बालों के बीच में है ना पस आ रहा था, पस बदन में पस आ रहा था, पस निकल रहा था। और वो डॉक्टरों के पास जाके इतना परेशान, डॉक्टर ने कहा आपने दवाई खाकर, ये दवाई क्या होगी, रिएक्शन हो गया दवाई का क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। और वो डॉक्टर कहने लगे अब इस बीमारी से प्रभु तुझे बचाए, कौन है जो तुझे देखेगा, बस हमारे पास तेरा इलाज नहीं है, तू विदेश में चला जा। इसके कहीं कहीं बाल है, कहीं कहीं पस निकल रहा है। और डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया 100 में से 40% शरीर इसका गल रहा था। ये कोई कहीं और की गवाही नहीं है। अब मुझे याद है, हाँ, अंकुर नरोला जी के चर्च में एक व्यक्ति ने गवाही दी थी। अभी याद, अंकुर नरोला जी, पास्टर अंकुर नरोला जी जो प्रभु के बहुत बड़े दास है, उनके चर्च में एक व्यक्ति ने गवाही दी। उनकी पहले का फोटो मैंने देखा और बाद का देखा। जब वो व्यक्ति चर्च में आया, फर्स्ट टाइम पर आया, और अंकुर नरोला जी पास्टर जी ने उसको आगे बुलाया और उससे पूछा कितने सालों से, मालूम उस व्यक्ति ने क्या कहा, बोला मेरी उम्र 29 साल की होगी। मेरी 29 साल की उम्र में मैं कई साल, लगभग 14 से 15 साल तक मैं इस बीमारी से, उस व्यक्ति का मालूम नामान कोड़ी का बदन कैसे गल रहा था, ऐसा उस व्यक्ति का वो बदन गल रहा था। पर जब वो अंकुर नरोला जी की मिनिस्ट्री में आए, चर्च में आए, अंकुर नरोला जी ने उसके लिए प्रार्थना करी, और कुछ सालों के बाद वो व्यक्ति ठीक हुआ। उसी व्यक्ति ने आकर अपनी टेस्टमनी दी, और वो टेस्टमनी यूट्यूब पर अंकुर नरोला जी के पेज पर वो वीडियो, वो गवाही बहुत ज़्यादा लोगों ने सुनी। और मालूम है वो व्यक्ति क्या कह रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं इस बीमारी से ठीक हो जाऊंगा, मुझे कहीं तक नहीं लग रहा था, ऐसा मेरा मन कर रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ। मैं शीशे को देखता था, यहाँ से भी पस निकल रहा था, सर गंजापन हो गया, यहाँ से पस निकल रहा है, यहाँ से पस निकल रहा है, और मुझे पता नहीं था कि मैं ठीक हो जाऊँ। डॉक्टर ने कहा तुम विदेश में चले जाओ। जब मैं प्रभु में आया, वो व्यक्ति हिंदू बैकग्राउंड से आया था, वो व्यक्ति बोला जब मैं फर्स्ट टाइम प्रभु में आया, पासवान जी ने मेरे लिए प्रार्थना करी, मैं लगातार संगति में आता गया, और मुझे इस बीमारी से रिकवरी होने के लिए एक समय तो लगा, पर समय जब प्रभु का अच्छा समय मेरी जिंदगी में आया, प्रभु ने इस बीमारी से मुझे रिहायत कर दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हो सकता है आप कई सालों से बीमारी से जूझ रहे हो, हालात परिस्थिति ठीक नहीं है, बीमारी ने आपके घर में पैर पसार ली है। आपको ऐसा लगता है मैं दवाई खा रहा हूं, मैं चर्च जा रहा हूं, मेरी चंगाई क्यों नहीं हो रही है, मेरी परिस्थिति क्यों नहीं ठीक हो रही है, मैं कब तक गोली खाऊं, कब तक मैं डॉक्टरों के चक्कर काटूं, कब तक सोनोग्राफी कराऊं, कब तक अल्ट्रासाउंड कराऊं, कब तक सीटी स्कैन कराऊं। पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अधीनता से उसके हाथ के नीचे दबे हो, वो उचित समय पर काम करेगा। बाइबल ऐसा कहती है, इस व्यक्ति के जीवन का इसके जीवन में एक चंगाई का समय आ गया। हो सकता है आप और मैं कई सालों से गुजर रहे हो बीमारी से, पर मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप कुड़कुड़ाए नहीं प्रभु के विरुद्ध, आप अपने यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए नहीं, उससे क्या नाम है, उसके अगेंस्ट ना जाए, उसके विरुद्ध कुड़कुड़ाए नहीं। बस एक ही बात के, क्योंकि बाइबल में लिखा है, ईसाया की किताब में परमेश्वर कहता है बेटा तेरे विचार और मेरे विचार में कैसा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। जैसा तू सोचता मैं वैसा नहीं सोचता, पर प्रभु हमारे लिए जो सोचता है अच्छा सोचता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल, फिर आगे बढ़े। यूहन्ना 5 का मनुष्य तुरंत चंगा ऐसा लिखा है, वो मनुष्य कैसा हो गया, तुरंत चंगा हो गया। बोलो हालेलुया। तुरंत का मतलब होता है ताबड़तोड़, कोई दवाई के चक्कर नहीं काटे, कोई सोनोग्राफी नहीं कराई, नहीं ना ये व्यक्ति इधर ये डॉक्टर के पास गया ना उधर गया। जब प्रभु का समय आता है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों,
जितने मुझे सुन रहे हैं, यदि आप कई सालों से बीमार की समस्या हो, आपका पैसा डॉक्टरों के पास चला गया है, आप इलाज कराते कराते परेशान हो गए हो, आप रो रहे हो, आप चिंता में जी रहे हो, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब मेरे यीशु का समय आएगा, जब मेरे प्रभु का समय आएगा, तो वो तुरंत आपके जीवन में काम कर देगा। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है वो व्यक्ति तुरंत क्या हो गया? चंगा हो गया। बोलो हालेलुया। वो तुरंत चंगा हो गया। कहने का अर्थ, समझाने का मतलब मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बात सच है। इस व्यक्ति के जीवन में 38 साल तक ये बीमार था। पर एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, बस आप अपने प्रभु के विरुद्ध कभी ना कुड़कुड़ाए, आप अपने विरुद्ध, अपने यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध ना चले, आप अपने यहोवा परमेश्वर के अगेंस्ट ना जाए, चर्च ना छोड़े, कलेसिया ना छोड़े, गलत रास्ता ना पकड़े, बस सही टाइम का इंतजार करें। जब उसका समय आता है ना, तो कोई देरी नहीं होती है। देखो अपने जो भी कोई पेन किलर कोई गोली खाते हैं ना, तो उसको भी 10 से 15 मिनट लगता है हमारी बॉडी में काम करने के लिए। पर मेरा प्रभु वो तुरंत काम करने वाला है, तुरंत चंगाई देने वाला है। ऐसा लिखा है कि उदाहरण मुझे याद आ रहा है, मरकुस 5 अध्याय 25 से आप आगे पढ़ते हो, तो एक 12 वर्ष से एक स्त्री थी जिसको लहू गिरने की बीमारी थी। ऐसा लिखा, वो डॉक्टरों के पास गई, वेदों पर पैसा लगाई, पर वो चंगी नहीं हुई। जब उसने यीशु की चर्चा सुनी, जब वो यीशु के वस्त्र को छुआ, ऐसा लिखा, तुरंत वो चंगी हो गई। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात ध्यान से सुने, परमेश्वर का समय, जब परमेश्वर का समय आएगा तो परमेश्वर अपने समय पर चंगाई देगा। बस आप सही टाइम का इंतजार करें। परमेश्वर का समय जब आएगा तो परमेश्वर चंगा करेगा। आप बस प्रभु के विरुद्ध ना जाए, कलेसिया ना छोड़े। क्या फायदा चर्च जा जाकर, क्या फायदा उपास कर कर कर, क्या फायदा इधर मिनिस्ट्री में जा जाकर, हाउस मीटिंग होती है मैं वहां पर जाता हूँ, ओपन मीटिंग होती है वहां पर जाता हूँ, उपास करता हूँ, संगति करता हूँ, दशमांश देता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा प्रभु। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप प्रभु को अपनी गति के अनुसार नहीं चला सकते। प्रभु सारी दुनिया को चला रहा है। पर मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूँ, बस उसके हाथ के नीचे रहे, वो उचित समय पर आपके लिए काम करेगा। ऐसा लिखा है। पहली बात, इस व्यक्ति ने 38 वर्ष तक ये बीमार था, और बाइबल ऐसा कहती है इसके जीवन में जब यीशु आए, समय आया, तो ये तुरंत चंगा हो गया। और ऐसा लिखा है, पढ़े 9 पद को पूरा पढ़ दो। हाँ, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। ऐसा लिखा है, वो मनुष्य, ऐसा लिखा तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ऐसा लिखा है, अपनी खाट उठाकर क्या करने लगा? चलने और फिरने लगा। कहने का अर्थ मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब परमेश्वर का समय आएगा तब परमेश्वर चंगाई करेगा। अब दूसरी बात, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, कई लोगों के घर की परिस्थिति ठीक नहीं चल रही है। इसी पेज पर कई लोगों ने मुझे मैसेजेस करे, कमेंट करे और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे दी। पास्टर जी धन्यवाद ये वचन पोस्ट करने के लिए। कई लोगों के सवाल हैं कि हम लोग इतने घर के 5 मेंबर हैं, पांचों के पांचों कमाते हैं, पर हमारी परिस्थिति बदल नहीं पा रही है। हम इतना आमदनी अच्छी खासी है, फिर भी हमारे परिस्थिति ठीक नहीं हो पा रही है। पर मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूँ। पढ़े मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसी का ही यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, या उसका 4 से पढ़ लो। यीशु ने उससे कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 2 अध्याय हम 4 से पढ़ रहे हैं। पढ़े अब। हाँ। यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि यीशु किसको कह रहे हैं? मरियम को, अपनी माँ को। यह घटना इस प्रकार से है, काना नगर की शादी में यीशु मसीह को बुलाया गया। उन दिनों में यहूदियों में एक प्रथा होती थी, एक नियम होता था। 7 दिन तक क्या करते थे वे लोग? क्या करते थे? नहीं मालूम क्या करते थे? 7 दिन वो शादी का उत्सव बनाते थे। बाइबल के जानकार, बाइबल के बुद्धिजीवी कहते हैं, जब शादी का समय और शादी से 7 दिन पहले वे उत्सव बनाते थे, एंजॉय करते थे, जैसे आजकल नॉर्मल होता है शादियों में।
पर उस शादी में एक घटी हो गई। परिस्थिति अचानक, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक परिस्थिति खराब हो गई। ऐसा लिखा, तब उसकी माँ यीशु के पास आई। अब आगे से पढ़ो। हाँ, हे महिला, मुझे तुझसे क्या कहा? यीशु ने कहा मरियम से, ये महिला तुझे मुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। अभी मेरा समय नहीं आया। ध्यान से सुनो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। इस शादी में किसी को नहीं पता था कि डाकरस खत्म हो जाएगा, किसी को नहीं पता था। सब अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। जो नॉर्मल शादी, जो शादी घरों में होती है, लोग क्या करते हैं, सब शॉपिंग करते हैं, अच्छे से भाग दौड़ करते हैं। अभी समय आने वाला है, सब बारात का समय आने वाला है, सब खाने वाने को, जिसके अंडर में जो खाना रहता है वो खाने वाले को बोलते बराबर चेक कर, बारात आने वाली है। गांव साइड में अक्सर ये होता है गर्मियों में, रूह अफ़ज़ा वगैरह, जूस वगैरह, ये गाँव के जैसे बारात आती है पहले रूह अफ़ज़ा पिलाया जाता है, ठंडा उनको पिलाया जाता है। ये सब हो रहे थे शादी में। अब पर यहाँ पर एक घटना घटी। यीशु ने कहा, अभी मेरा समय नहीं आया है। एक ही जरिया था जो यीशु के पास वो गया। यीशु ने खुद कह दिया, मेरा समय अभी आया नहीं है। अब जिसके घर में विवाह था, जब उसको पता लगा कि डाकरस खत्म हो गया, तो सोचो वो व्यक्ति कितना बेचैन था, कितना बेचैनी में था वो व्यक्ति। यदि हमारे घर में बारात आ रही है और बारात का स्वागत हम कर रहे हैं और हमने बारात के लिए क्या नाम अच्छा भोजन का इंतजाम किया और वो भोजन खत्म हो गया है, तो हम खुशी से खुश रहे, बारात आ रही है, खाना ही नहीं आज उनके लिए। हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। हम ताबड़तोड़ अरेंज करते हैं। अरे अचानक परिस्थिति खराब हो गई, उस परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा हुआ, पर बाइबल क्या कहती है, आगे पढ़े। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो उसकी माता ने उन सेवकों, उसके यीशु के साथ जो चेले थे उनसे कहा, उसकी माता ने चेले से कहा, हाँ, जो कुछ तुमसे कहे, वो जो कुछ तुमसे वो कहेगा वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार, हाँ, पत्थर के 6 मटके, ऐसा लिखा, पत्थर के 6 मटके रखे थे, जिनमें 2-2, 3-3 बन समाता था। 7 से पढ़ो। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। ये घटना आपको भली भांति मालूम है, पर मैं इसको जल्दी आगे क्यों ले रहा हूँ, मुझे 2 पॉइंट और बताने हैं। यीशु ने उन लोगों से कहा, मटकों को मुँह भर दो। हाँ, उन्हें मुँह भर दिया। उन्होंने मुँह भर दिया। अब ध्यान से सुनो भी। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस शादी में, इस प्रोग्राम में डाकरस खत्म हो गया। जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा मुख्य था, वो परिस्थिति खराब हो गई और यीशु ने कहा कि मेरा समय अभी आया नहीं। कई बार हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक बेरोजगारी आई। ये लॉकडाउन के समय ना कई लोगों के बिजनेस, कई लोगों की नौकरियां छूट गई, बेरोजगारी आ गई। अच्छी नौकरी करने वाला व्यक्ति आज दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। मेरी वाइफ का कजिन ब्रदर है, मौसी का लड़का, वो बैंक मैनेजर है, सॉरी होटल मैनेजर, समझ चाहता हूँ, होटल मैनेजर, और उसकी सैलरी 30 से ऊपर इसको सैलरी मिलती थी। ये लॉकडाउन में उसके सारे जितने भी होटल थे बम्बई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, सब पूरे भारत के जितने होटल थे, ये लॉकडाउन में बंद हो गए। पढ़ा लिखा व्यक्ति, होटल मैनेजर व्यक्ति, जिसकी डिमांड अच्छी खासी है, उसको अच्छी नॉलेज है लेने, क्योंकि वो मैनेजर है। मालूम है, इतना अच्छा व्यक्ति, उसको नहीं पता था अचानक लॉकडाउन आएगा, घर की परिस्थिति खराब हो जाएगी। मेरी जो वाइफ है, उसके सगे मौसी के लड़के हैं और उसकी मम्मी हमेशा बीमार रहती हैं। मालूम है, इतना अच्छा व्यक्ति कहाँ पर काम कर रहा था मालूम है? ये पैसा जमा करने का ना, पैसे का गुल्लक आता, गुल्लक, हाँ, वो अविश्वासी है, पर वो वहाँ पर जाकर काम करने लगा 10,000 पगार पर। परिस्थिति अचानक खराब हो गई। हो सकता है आपकी परिस्थिति खराब हो रही हो सकता है आप अच्छा टैलेंट रखने के बावजूद भी आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है। आपने अच्छा इंटरव्यू दिया है, आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है। आपके मन में एक सवाल है, मेरी परिस्थिति कब बदलेगी? पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसी घटना में यीशु ने पहले कहा मेरा समय नहीं आया। जब यीशु का समय आया, यीशु का अद्भुत काम यहाँ पर हुआ। और बाइबल ऐसा कहती है, यीशु ने कहा मटकों को मुंह भर दो। और जब यीशु ने कहा, तब उसने उनसे कहा, अब जाकर इसे भोज के प्रधान को
दिखाओ। और पानी दाखरस में बदल गया। पानी दाखरस में बदल गया। कहने का अर्थ है वो परिस्थिति बदल गई है। बस एक सही सही समय का इंतजार करें। हो सकता है आप बेरोजगारी की स्थिति में हो सकता है आपके जीवन में पैसों की घटी हो सकता है आपके हालात परिस्थिति ठीक नहीं है। कई लोगों ने सुसाइड कर लिया घर की तंगी को लेकर। कई लोग ब्याज पर पैसा ले लेते अपने घर को चलाने को लेकर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप इन चीजों पर निर्भर है तो आप प्रभु के ऊपर निर्भर नहीं है। आप यदि प्रभु के ऊपर निर्भर है तो प्रभु का राइट टाइम का इंतजार करें। यीशु ने पहले क्या कहा, मेरा समय नहीं आया। जब यीशु का समय आया तो पानी दाखरस में बदल गया। और ये वो दाखरस उस दाखरस से कई गुना अच्छा था। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है आपकी परिस्थिति पहले बहुत बेकार है, पर जब यीशु का समय आपके जीवन में आएगा, जब उसका समय आपके जीवन में आएगा, आपकी परिस्थिति को पहले से बढ़िया वो करके दिखाएगा। एक सही समय का इंतजार करें। एक टी शर्ट पहने, एक टी शर्ट पे एक वो चला, टी शर्ट पे लिखा हुआ था अपना टाइम आएगा। आपने देखा होगा हमारे भारत में, बंबई में, दिल्ली, कई जगह पर टी शर्ट पहनते हैं ना बच्चे लोग, बड़े लोग, उन पर लिखा होगा अपना टाइम आएगा। वो जो टी शर्ट पहन रहा उसको तो नहीं पता उसका टाइम आए या ना आए, पर जो सच्चे विश्वासी जो प्रभु के हाथ के नीचे दबे हैं, उसके हाथ के नीचे रहते हैं, जब यीशु का समय आएगा तो उसका समय ही समय आएगा। लोग कहते हैं मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, पर उनका टाइम कभी आया नहीं। पर हमारे पास एक जीवित आशा है, जब मेरे यीशु का समय आएगा तो मेरी परिस्थिति को बदल देगा। जब मेरे यीशु का समय आएगा वो मेरी परिस्थिति को बदल देगा। गॉड टाइम, उसका एक समय आपके जीवन में आएगा। जब उसका समय आएगा तो वो आपकी परिस्थिति को बदल के रख देगा। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास और 10 मिनट है इस लाइव सेशन को खत्म करने के लिए। दूसरी बात, परमेश्वर का समय, जब परमेश्वर का समय आएगा तो वो हमारी परिस्थिति को बदल देगा, वो हमारे हालात सिचुएशन को बदल देगा। हो सकता है हमारे पास पैसों की घटी है, बेरोजगारी है, काम धंधा ठीक नहीं है, पर उसके एक सही समय का इंतजार करे, गलत कदम ना उठाए, प्रभु के विरुद्ध ना जाए, एक उसके हाथ के नीचे दबे रहे, वो आपको उचित समय पर बढ़ाएगा। सही समय का इंतजार करें। प्रभु ने आपके लिए एक अच्छी नौकरी का इंतजाम किया है, सही समय का इंतजाम करें। प्रभु आपको अच्छा रोजगार देने जा रहा है। बस जब उसका समय आएगा तो उसी का समय जब आएगा तो उसी का ही समय आएगा, केवल वही आपके लिए काम करेगा। एक सही समय का इंतजार करें और प्रभु के हाथ के नीचे रहे। तीसरी बात, जल्द से जल्द चढ़े, आगे बढ़े। इसी पेज के ऊपर मैं नहीं जानता वो बहन का, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, यदि वो बहन जुड़ी हो या इसके बाद देखेगी। एक बहन ने मुझे कहा कि मेरे पास संतान नहीं है। संतान ना होने के कारण पति भी लड़ाई झगड़े करता है और सास ससुर आसपास के लोग उसे ताना मारते हैं। और उस बहन ने कहा कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। इस वीडियो, इस लाइव सेशन में मुझे दिखाई तो नहीं, उसका नाम कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। और यदि इस वीडियो को बाद में सुनना चाहती हो बहन, मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ। हो सकता है आपने कई वर्ष एक बांझ की स्थिति में बिताए होंगे। हो सकता है आपने कई वर्ष डॉक्टरों के पास जाकर इलाज कराया होगा। हो सकता है आपने कई साल दुखों में बिताए होंगे। पर बहन, मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों मेरी बहन जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं, इसके बाद जो सुनेंगे, मैं आपसे एक वचन आपके लिए पढ़वाना चाहता हूँ। पढ़े मेरे साथ उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति की किताब, बाइबल की सबसे पहली किताब उत्पत्ति की किताब, उसका 17 अध्याय पद 21 को पढ़ लो। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय पद 21 को पढ़ो। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बाइबल ऐसा कहती है। इस वचन को आप जरा ध्यान से पढ़ना। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय पद 21 को हम पढ़ रहे हैं, वापिस से पढ़ो। और ब्रदर सुभाष इस वचन को जरूर आप पोस्ट करें। हाँ, उत्पत्ति किताब 17 अध्याय 21 पद को। हाँ, परंतु मैं अपनी वाचा, अभी बाइबल ऐसा कहती है, यीशु ने कहा परंतु मैं अपनी वाचा, वाचा का मतलब क्या होता है? वायदा। प्रभु कहता है मैं अपना वादा इसहाक ही के साथ बांधूंगा। हाँ, आगे चले। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो
इसी सारा नियुक्त समय से ऐसा क्या लिखा है, सारा को जो मैं संतान दूंगा वो कैसे समय पर दूंगा, अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय पर। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सारा और अब्राहम 99 और 100 वर्ष के हो चुके थे दोनों जन, एक 99 एक 100 वर्ष का। प्रभु ने जब अब्राहम से वायदा किया था, अब्राहम 75 का 75 वर्ष का था और सारा 90 वर्ष की थी। 24 या 25 साल के बाद इतना लंबा समय इन्होंने बिताया। अब ध्यान से सुनो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खास करके मैं मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, जो बच्चे की आशीष के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती है, ध्यान से सुनना मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप कई वर्ष से, कई सालों से आप बच्चे के लिए आंसू बहा रहे हैं। देखो बच्चे का दुख क्या होता मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने भी बड़े दुख उठाए। मेरा बेटा मुझे 5 साल के बाद प्रभु ने दिया। ध्यान से सुनो, सारा से प्रभु ने अब्राहम से कहा 75 वर्ष की उम्र में वाचा बांधी, वायदा किया, और मिला कब? 24-25 साल की उम्र में। एक लंबा समय उसके बाद में उसे मिला, एक लंबा समय का इंतजार। कई लोग 2 साल, 3 साल, 4 महीने, 4 साल, 8 साल विश्वास में आते, जब बच्चा नहीं मिलता वो चर्च को छोड़कर चले जाते हैं। कहने का अर्थ है मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के हाथ के नीचे रहो। बाइबल ऐसा कहती है, एक लंबा समय सारा को लंबा समय सारा के जीवन में था। पर सारा, जब प्रभु ने सारा से कहा था ना, एक जगह पर ऐसा लिखा, सारा मूंड स्त्री के समान हंसी। बोले इतनी उम्र में का बच्चा हो सकता है? अब ध्यान से सुने, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, प्रभु ने कहा मैं इसी नियुक्त समय पर उसे क्या दूंगा? संतान दूंगा। एक वचन और पढ़ ले इसी का ही, 21 से पढ़ लो, 21 अध्याय, उसका दूसरे वचन को पढ़े, 21 से पढ़े इसको, उत्पत्ति की किताब। हाँ, अब्राहम से गर्भवती हुई। ऐसा लिखा है, प्रभु ने कहा मैं इसे नियुक्त समय पर संतान दूंगा, और सारा ने ये नहीं कहा प्रभु इतनी उम्र में कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है, मैं जा रही हूँ, मैं तुझसे कोई रिश्ता नहीं, मैं आराधना करना बंद कर दूंगी, मैं प्रार्थना बंद करना कर दूंगी, मैं संगति में आना बंद कर दूंगी, मैं तेरे हाथ के नीचे रहना नहीं चाहती हूँ, मैं छोड़ चले जाऊंगी कलेशिया। ऐसा मत करो, बस प्रभु के हाथ के नीचे रहो। और ऐसा लिखा है उत्पत्ति 17 के आयत में हमने पढ़ा, 17-21 में, और हम लोग 21 का दूसरे पद में पढ़ रहे हैं, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर से क्या मिला? परमेश्वर ने ठहराया, आमेन, जो उसे ठहराया था, एक पुत्र, आमेन, एक बेटा उसे मिल गया। बोलो हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति 17 के 21 में प्रभु ने कहा था, 21 के दूसरे वचन में प्रभु ने कहा नियुक्त समय पर। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं, मैं आपके से एक बात करना चाहता हूं, आप प्रभु का राइट टाइम का इंतजार करें। डॉक्टर क्या कहते हैं वो सोचना बंद करें, रिपोर्ट क्या कहती है वो सोचना बंद करें, लोग क्या कहते हैं वो सोचना बंद करें, लोग ताना मारते हैं वो सुनना बंद करें। प्रभु की ओर से एक सही समय का इंतजार करें, और जब उसका समय आएगा ना, तो वो बाइबल में लिखा है, वो बांझ को आनंद करने वाली माता बनाएगा। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, यही हमारे बंबई की, हमारे चर्च में एक साधना बहन आती है, एक बहन आती है, और शादी को एक लंबा समय हो गया, एक लंबा समय, लगभग 13-14 साल उसके शादी को हो गए। बहन के पास कोई कमी नहीं है, पर कमी थी एक संतान की। मुझे याद आ रहा है 2018 के फर्स्ट वीक में मैंने मेरे चर्च में प्रचार किया था, भजन 86 उसके 10 पद में, यहोवा महान और आश्चर्य अद्भुत काम करेगा। और मैंने कहा था, हमारे चर्च में रोज की सभा चलती थी, अभी तो लॉकडाउन की वजह से बंद है, रोज चर्च चलता। पिछले सप्ताह में हमने 3 टाइम किया, और रोज की सभा में जब मेरे सीनियर पास्टर कहीं जाते थे तो मुझे क्या कहते थे, शाम की चर्च तुम ले लेना।
तो उस सभा में मैंने कहा, यदि हम विश्वास करेंगे और प्रभु के वायदे पर कोई संदेह ना करेंगे, सोचेंगे नहीं, बस उसके सही समय का इंतजार करेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में एक अद्भुत काम करेगा। ये बहन ने एक लंबा समय लिया और मालूम है इस बहन के जीवन में नियुक्त समय पर इसने कभी नहीं सोचा होगा कि प्रभु इसके लिए इतना अद्भुत काम करेगा, पर यह बहन बराबर संगति में बनी, रोज चर्च आती थी, एवरीडे आती थी, संगति में बनी रहती थी। और मालूम है जब इसके जीवन में एक समय आया तो प्रभु ने इसको एक नहीं 2 जुड़वा बेटे दिए। कहने का मतलब है मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के एक सही समय का इंतजार करें, कई सही समय का इंतजार करें। मैं एक घर में एक विजिट करने के लिए गया था, एक बहन की मैंने गवाही सुनी और वो बहन बताने लगी, मेरी जो जेठानी है ना वो चर्च में जाती है और उसकी शादी के 20 साल के बाद प्रभु ने उसको बेटा दिया। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर को अपनी गति के अनुसार मत चलाओ, एक सही समय का इंतजार करो। ये बात सच है, जब कोई हमें बांझ कहता है, सुनने में आता है तो आंख से आंसू निकलते हैं। कोई कहता है तुझे कभी संतान नहीं होगी, दर्द होता है। कोई कहता है तेरे घर में कभी कोई बच्चा नहीं आएगा, हृदय टूट जाता है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बस अधीनता से, नम्रता से उसके हाथ के नीचे रहो, वो राइट समय पर आपके लिए काम करेगा, वो आपके गर्भ को खोल देगा। बाइबल पढ़ के देखो, जितनी औरतें बांझ थी प्रभु ने उनको आनंद करने वाली माता बना दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब परमेश्वर का समय आएगा तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। सारा को परमेश्वर ने आशीषित कर दिया। यहाँ पे ब्रदर ने वचन पोस्ट किया हुआ, हन्ना का भी एक उदाहरण है हमारे पास में भी, वो भी बांझ थी, प्रभु ने उसको भी संतान दी। वो चर्च के बाहर नहीं थी, वो चर्च में आती थी, रोती थी, भवन में आती थी। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी बांझ जैसी स्थिति को बदल दे, आप चाहते हैं प्रभु का एक समय आपके जीवन में आ जाए, आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम करें, तो प्रभु में बने रहो। लोग क्या कहते हैं ये सोचना बंद करो, प्रभु क्या कहता है इस बात को सोचो। आखिरी बात हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। तीसरी बात, परमेश्वर का समय जब आएगा तो वो हमें आशीर्वादित करेगा। अब्राहम को परमेश्वर ने संतान दी, जो परमेश्वर ने वायदा किया था नियुक्त समय का। मेरे पास समय नहीं आपके सम्मुख और रेफरेंस वचन रखने के लिए। तीसरी बात हम देख रहे, परमेश्वर का समय जब आएगा तो वो हमें आशीर्वादित करेगा। एक आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। चौथी बात, बाइबल ऐसा कहता है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। कई लोग कहते हैं मेरा काम रोजगार बढ़ नहीं पा रहा है, मैं उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। कई लोग आत्मिक विषय भी मुझे इसी पेज से मिले, आत्मिक विषय कि मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ना चाहता हूँ। बाइबल ऐसा कहती है, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, आप पढ़ लेना आराम से। यूसुफ नामक एक व्यक्ति था और वो भाइयों का ठुकराया हुआ। भाई उसके बड़े बड़े चिढ़ते थे क्योंकि वो सपनों का अर्थ बताता था और प्रभु से बातें करता था। यूसुफ के जीवन की कहानी बहुत अद्भुत। उसने दुखों को झेला है, गड्ढे में चला गया, पोतीपर के यहाँ चला गया, गुलामों के यहाँ चला गया, जेल में चला गया। पर यूसुफ को कहीं भी नहीं लिखा कि यूसुफ को ये पता था कि मैं इसी मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। यूसुफ को कहीं भी नहीं लिखा है बाइबल में कि उसको पता था, पर वो प्रभु के हाथ के नीचे जरूर था। जो प्रभु के हाथ के नीचे रहते हैं ना, तो परमेश्वर अपने समय पर उनको ऊंचा करता है। आप चाहते हैं कि आप आत्मिकता में वो आगे बढ़े, आप चाहते हैं शारीरिक रूप से आप आगे बढ़े, तो प्रभु के हाथ के नीचे दबे रहो, वो आपको ऊंचा करेगा। और उत्पत्ति 43 वचन में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति 43 अध्याय के 43 पद में, यूसुफ मिस्र देश का क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया, एक ऊंचे पद पर चला गया। पर यह बात सच है, यूसुफ ने हमसे ज्यादा दुखों को झेला है। यह बात सच है, यूसुफ ने प्रभु के विरुद्ध नहीं गया। यह बात सच है कि यूसुफ अपने प्रभु के साथ में बना रहा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यूसुफ के समय में, जब यूसुफ के जीवन में जब प्रभु का समय आया, तो यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया।
और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, यदि आप भजन संहिता 113 आप रेफरेंस लिख लो, पोस्ट भी कर सकते हो, भजन संहिता 113 उसका 7 और 8 पद पढ़ते हो तो ऐसा लिखा वहां पर, वो कंगाल को घूरे पर से उठाकर प्रधानों के साथ बिठाता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, भविष्य विवरण उसके 28 के 13 में, वो तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराता है। आप चाहते कि मैं आत्मिकता में आगे बढ़ूं, आप चाहते मेरा काम धंधा बढ़ नहीं पा रहा है, आप चाहते मैं सालों से काम धंधा कर रहा हूं, मेरी पोस्ट नहीं बढ़ पा रही है, बस आप उसके हाथ के नीचे अधीनता से रहे, वो आपको उचित समय पर बढ़ाएगा। वापिस उसी वचन में आएंगे, पहला पत्रस 5 अध्याय 6 पद को पढ़कर हम फिर से समाप्त करेंगे। हाँ पढ़े, पहला पत्रस 5 अध्याय 6 पद को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। हाँ, इसीलिए परमेश्वर के हाथ के नीचे, बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। ऐसा लिखा है, उसके हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुझे तुम्हें उचित समय, वैसा लिखा है, वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। आखिरी बात, परमेश्वर का समय आएगा तो परमेश्वर हमें ऊंचे पद पर बिठाएगा, परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। हो सकता है आपको कई लोगों ने आपको नीचा दिखाया होगा, कई लोगों ने आपको तुच्छ समझा होगा, कई लोगों ने आपके ऊपर हंसे होंगे, पर एक समय आएगा वही लोग जो आप पर हंसते थे वो आपकी तारीफ करेंगे, जो लोग आपको तुच्छ समझते थे वो आपको आदर देंगे, जो लोग आपको कुछ काम के योग्य नहीं समझते थे वे लोग आपको काम के योग्य समझेंगे, क्योंकि जब प्रभु का समय आएगा तो वो उचित समय पर बढ़ाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने 4 बातें देखी, उन बातों को रिपीट करके हम लोग जिन लोगों ने विषय दिए उनके लिए प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। 4 बातें मैंने आपके सम्मुख रखी। पहली बात, परमेश्वर का समय जब आएगा तो परमेश्वर चंगाई को करेगा, परमेश्वर का समय आएगा तो परमेश्वर परिस्थिति को बदलेगा, परमेश्वर का समय आएगा तो परमेश्वर को आशीर्वादित करेगा, परमेश्वर का समय आएगा तो परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। और आइए जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए अपनी आंखों को बंद करें, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। और एक बहन है जिन्होंने विषय दिया हुआ है, कप्पू, हाँ आइए अब आप सब अपनी आंखों को बंद करें और हमारी बहन कप्पू भाई के लिए हम प्रेयर करें। हाँ सोचो, हाँ चलो प्रार्थना करें। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, जितने लोग सुन रहे हैं, और विश्वास से प्रार्थना करें। और हम जितने लोगों का हमें विषय मिलता है हम उनके लिए बाद में भी प्रार्थना करते हैं। जितने लोग हमें कमेंट देते हैं, अपने विषय देते हैं, हम उनके लिए बाद में भी प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु उनके जीवन में काम करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु आपने हमें एक संदेश देकर प्रभु आपने ये हमें बताया कि तेरा समय जब आएगा प्रभु तो आप हमारे जीवन में एक अद्भुत काम करेंगे। प्रभु इस पेज पर प्रभु मुझे कई लोगों ने अलग अलग विषय दिए प्रभु, और आपने उनके हर एक विषय का आपने आज जवाब दिया प्रभु, कि जब आपका समय आएगा प्रभु तो आप उनकी बीमारी से चंगाई करेंगे प्रभु। जब आपका समय आएगा प्रभु आप उन्हें उनकी परिस्थिति को बदलोगे प्रभु। जब प्रभु आपका समय उनके जीवन में आएगा प्रभु तो आप उन्हें बच्चे की आशीष देंगे प्रभु। जब प्रभु आपका समय आएगा अपनी बेटियों को, अपने बेटे के पद को तू ऊंचा करेगा प्रभु। हमारे बहन के लिए प्रार्थना करते प्रभु। प्रभु इस बेटी के जीवन में इसकी पारिवारिक की जो समस्या प्रभु, ये बेटी ने बड़ा विश्वास से हमें विषय दिया प्रभु। हे प्रभु तू परिस्थिति को बदलने वाला प्रभु। इस बेटी के घर की परिस्थिति जो ठीक नहीं चल रही प्रभु, तेरी आंखें पिता पृथ्वी के चारों ओर लगी है। तू कहता है मैं पृथ्वी पर झुककर देखता हूँ। मेरी बेटी के दुख को शायद मैं नहीं जानता प्रभु, उसके दुखों को तू भली भांति जानता प्रभु। इस समय तेरा हाथ उसकी ओर बढ़ा प्रभु, उसके घर की पारिवारिक की समस्या को, पारिवारिक समस्या को प्रभु तू समाधान कर प्रभु। और तेरी बेटी ने जो संदेश सुना कि प्रभु तू सही समय पर परिस्थिति को ठीक करेगा प्रभु। हे प्रभु हम तुझ पर विश्वास करते, तूने अपनी बेटी के जीवन में काम किया
और जितने मेरे भाई बहन जुड़े हुए प्रभु, आप नामो नाम सबको आप ब्लेस करें प्रभु। और जितने लोग जुड़े हुए प्रभु, आपने हर एक भाई और बहन का आपने उत्तर दिया कि प्रभु बस हमें एक काम करना है, तेरे हाथ के नीचे दबे रहना, हाथ के नीचे रहना प्रभु, और तेरे समय का इंतजार करना है, ताकि जो उचित समय पर तू हमारे जीवन में काम करेगा प्रभु। यदि जिस किसी का विषय भी रह गया हो तो आप उन्हें भी भली बातें जानते प्रभु, आप उनके जीवन में भी काम करें, ताकि पिता इस संदेश में जितने लोग इस साथ जुड़े हुए हैं इसके बाद सुनेंगे प्रभु, आप एक एक को आप ब्लेस करते हो, आशीषित करते हो, इसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।